हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक अलग क्वेश्चन, जरा हट के। log 3 with base 2 इज इरेशनल। हमें ये देखना है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये रेशनल है या इरेशनल, इसकी चर्चा करनी है। ठीक है, वैसे ये इरेशनल होता है तो हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे। आपने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे जब आप इरेशनलिटी को पढ़ते होंगे। आपने पढ़ा होगा √2 इज इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर, √2 प्लस √3 इज इरेशनल नंबर, और उन सबको प्रूफ करना भी पड़ा होगा। ठीक है, लेकिन इसको प्रूफ करना इसके सिमिलर ही है, इसलिए हम आज इसको देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इसका प्रूफ। तो क्या करना है सबसे पहले आपको, जैसे कि आप इस वाले में करते थे प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। ठीक है, कंट्राडिक्शन द्वारा प्रूफ करते थे, वैसे ही आपको करना है। तो हम क्या करेंगे, log 2 3 ये एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है इरेशनल है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनल लेकर चलेंगे। तो रेशनल लेकर चलते हैं, तो हम क्या करेंगे, रेशनल लेकर चलने का मतलब है इसको P/Q लिख देंगे, जहां पर Q 0 नहीं हो सकता। ठीक है, Q 0 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी। तो P/Q के फॉर्म में लिख लिया, मतलब log 2 3 हो गया हमारा एक रेशनल नंबर, हमने मान के चले हैं। ठीक है, और कंट्राडिक्शन का मतलब ये हो जाता है आखिरी में जाकर हम इसको कहीं ना कहीं ये दिखा देंगे कि ये चीज़ जो हमने मानी है वो गलत है, और जो हमने चीज़ अगर गलत मानी है तो कहीं ना कहीं जो हमें प्रूफ करना है वो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो log 2 3 बराबर P/Q की फॉर्म में लिखने के बाद आप क्या करेंगे, कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, तो जस्ट आप एंटी लॉग ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या इसको इधर भेज दीजिए, तो Q log 2 और 3। ठीक है, log 3 with base 2 इज इक्वल टू P। अब log में हमने क्या देखा है, क्या होता है log में कि log m लिखा है और आगे n लिखा है, तो आगे वाली जो संख्या है ऊपर पहुंच जाती है। तो log 2 और ये हो जाएगा 3 की पावर Q बराबर P। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एंटी लॉग ले लेते हैं, मतलब इस लॉग को हटाना है, तो 2 की पावर में एंटी लॉग लेंगे, तो इधर हो जाएगा 3 की पावर Q और इधर आ जाएगा 2 की पावर P। ठीक है, ये लाइन आप ध्यान से देखिए। इस लाइन पर पहुंचने के बाद बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे पहुंचने के बाद तो 3 की पावर Q का मान 2 की पावर P के बराबर है, और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो P और Q लेते हैं वो इंटीजर्स लेते हैं विद GCD 1। ठीक है, GCD ऑफ P, Q इज इक्वल टू 1। मतलब कहीं ना कहीं P और Q आपस में ऐसे नंबर हैं जो आप नॉर्मली भाषा में बोले तो काट नहीं सकते हैं। मतलब P/Q कहीं ना कहीं 2/3 होना चाहिए, 4/6 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपस में किसी संख्या से कटे ना। तो GCD 1 होना चाहिए, उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए। तो ऐसा P और Q इंटीजर्स लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 की पावर Q 2 की पावर P, ये हमारा एक रिजल्ट आया है। अब आप ध्यान से देखिए, P और Q के लिए कोई आपके आप मान सोचिए P और Q का इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स कैसा, GCD 1 के लिए क्या आप ऐसा कर सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि 3 की पावर Q कुछ भी लेंगे इंटीजर। ठीक है, Q फॉर ऑल P, Q बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव बोल दो या नेगेटिव चलता है। तो यहाँ पे Q और P आप कुछ भी लेंगे इंटीजर, तो इस साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑड नंबर देखने को मिलेगा। 3 की पावर, ऑड की पावर कुछ भी हो ऑड होता है, तो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 27 81 ऐसे करके। ठीक है, और इधर 2 की पावर P, 2 की पावर कोई इंटीजर ले रहे हैं तो वो कैसा आएगा, इवन आएगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर आ जाएगा इवन, और आप जानते हैं ऑड नंबर कभी भी इवन के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि हम जो लेकर चले थे वो कहीं ना कहीं हमने गलत लेकर चले थे, क्योंकि ऑड डजंट इक्वल टू इवन। ऑड जो है इवन के बराबर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हमारा कंट्राडिक्शन लग गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा हमने जो हाइपोथेसिस रखी थी, जो हमने परिकल्पना की थी कि log 2 3 रेशनल नंबर है, वो हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए
हम बोल सकते हैं log 3 with base 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि इस लॉग में कोई संख्या हो तो उसको कैसे इरेशनल प्रूफ करते हैं। उसी टाइप का प्रोसेस है, बस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है ऑड और इवन के लिए या कुछ और के लिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर log 2 3 की जगह log 4 2 होता तो ये रेशनल नहीं होता, तो ये रेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ये जानना है log 2 4 रेशनल कैसे है, तो कहीं ना कहीं 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और 2 आगे आ जाएगा, log 2 विद बेस 2 का मान 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर अगर यहाँ पे 3 की जगह 4 आ जाए तो 2 आंसर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा एक रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि log 3 विद बेस 2 इज एन रेशनल नंबर, और मैंने कंट्राडिक्शन से प्रूफ कर दिया। कंट्राडिक्शन से प्रूफ करना एक सरल प्रूफ हो सकता है अगर आपको चीज़ें मैनेज करना आता है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें मानना और उनको मैनेज करना आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।